एक कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। उस जंगल में मीकू नाम का एक चिड़िया रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। मीकू के पिता उनकी मृत्यु से पहले मीकू के लिए जमीन का एक टुकड़ा खरीदा था। मीकू उसी जमीन पे खेती करती है और बाकी समय जंगल में दूसरे पक्षियों के घर में काम करके अपना गुजारा करती है। एक दिन जंगल में भारी बारिश हुई और लगातार बारिश के कारण जंगल में अचानक बाढ़ आ गई। उस बाढ़ में मीकू का घर टूट गया और उसकी जमीन भी बाढ़ में डूब गई। ये देखकर मीकू बहुत चिंतित हो गई। हे भगवान, ये सब क्या हो गया? अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। मीकू के खेत में पानी घुसने से सभी फसल नष्ट हो गई, लेकिन एक आम का पेड़ था। उस पेड़ को बाढ़ से कोई नुकसान नहीं हुआ था। मीकू की नजर उस आम के पेड़ पर पड़ी। अरे, इस पेड़ को तो कुछ भी नहीं हुआ और इस पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए हैं। मैं इन आमों को लेकर जंगल में बेचूंगी और जो पैसे मिलेगी उससे मैं अपना घर बनाऊंगी। मीकू आम के पेड़ से बहुत सारे आम तोड़ी और उन्हें जंगल में लेकर बेचने लगी और उसकी अच्छी बिक्री हुई। एक दिन एक छोटी सी चिड़िया मीकू के पास आई और बोली, दीदी दीदी, आप मुझे एक आम खाने दोगी? मुझे बहुत भूख लगी है। मीकू उस नन्ही सी चिड़िया को एक आम खिलाया और वो चिड़िया आम खाकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन बीत गए और मीकू आम बेचकर बहुत सारे पैसे बचा ली थी, जिससे वो एक घर खरीद सकती थी। मीकू घर खरीदने के लिए पैसे लेकर जा रही थी कि तभी एक दुष्ट कौवा आकर उसके हाथ से पैसा छीन कर ले गया। मीकू उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने हार मानकर एक जगह पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। अरे, उस दुष्ट कौवे ने मेरा सारा पैसा ले लिया, अब मैं घर कैसे खरीदूंगी? तभी मीकू को रोता देख वो नन्ही सी चिड़िया उसके पास आई, जिसको मीकू ने आम खिलाया था। क्या हुआ दीदी? मीकू रोते हुए उस चिड़िया को पैसे चोरी होने की सारी बात कही। ये सुनने के बाद नन्ही सी चिड़िया एक जादुई परी में बदल गई और कहने लगी, मीकू, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। तुम हमेशा गरीबों की मदद करते रहती हो। मैं यहाँ आम खाने आई थी। मैं हर फल वालों से आम मांगी, लेकिन किसी ने मुझे आम खाने की नहीं दिया। लेकिन तुमने एक बार भी मुझसे पैसे नहीं मांगी और मुझे आम खाने को दिया, इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। आज तुम मुसीबत में हो तो मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। इतना कहकर परी अपनी शक्ति से एक जादुई आम का घर प्रकट कर दिया और मीकू को घर की जादुई शक्तियों के बारे में बताकर परी वहाँ से चली गई। उस आम को घर को देखकर मीकू खुशी से नाचने लगी और जब वो घर के अंदर गई तो उसे वहाँ बहुत सारे आम मिले, जो देखने में सामान्य लगता था, लेकिन उन हर एक आम में अलग अलग जादुई गुण थे। मीकू की परिस्थिति अब बदल गई थी। मीकू अब गरीबों की मदद कर रही थी। वो लोगों को जादुई आम देती थी, जिससे उनके सारे सपने सच हो जाते थे। मीकू की पड़ोसी मल्लिका भी हमेशा उससे जलती थी। मल्ली को सोने के जादुई आम के बारे में पता चली तो वो गुस्से से लाल हो गई। अरे, इसके पास ये जादुई आम के घर कहाँ से आई? मैंने सुना है कि घर के अंदर जादुई आम है और सभी आमों के गुण अलग अलग है। आज मैं वो सारे आम चुराकर अपने घर ले जाऊंगी। आधी रात को मल्ली चुपके से आम के घर में घुस गई और सारे आम चुराकर अपने घर में छिपा लिया। मल्ली कभी उस दिन बहुत खुश थी और वो सो गई। फिर रात के बाद एक खूबसूरत सुबह हुई। सुबह जादुई आम ने अपना करिश्मा दिखाया और मल्ली का घर जादुई आम के घर में बदल गई। ये देखकर वो बहुत खुश हुई। अरे वाह, मैं तो अमीर बन गई। अब मैं सारा जीवन इस जादुई आम के घर में आराम से रहूंगी। मल्ली को भी ये सोचकर बहुत खुश थी, लेकिन उधर मीकू अपनी आम चोरी हो जाने के कारण बहुत दुखी और चिंता में थी। इसके बाद मीकू अपने आम को तलाश में मल्ली कौवे के घर पहुंच गई। देख मल्ली, मुझे मेरी जादुई आम वापस दे दे, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। जब परी ने मुझे ये जादुई आम का घर दिया था तो उसने इस घर बारे में कुछ बातें कही थी।
जिसके पास ये आम का घर रहेगा उसे इस नियम का पालन करना होगा, अन्यथा जादुई आम का सारा जादू नष्ट हो जाएगा। अरे अरे चुप कर, मुझे तेरी बातें सुनने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल निकल मेरे घर से, नहीं तो धक्का मार कर बाहर निकाल दूंगी। मल्ली कौवे की बात सुनकर मीकू उदास मन से वहाँ से चली आई। तभी एक नन्ही सी चिड़िया आकर मल्ली कौवे से मदद मांगने की लगी। दीदी दीदी, मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मैं अपनी माँ के लिए दवा खरीदूंगी, लेकिन मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना ही अपना कहने वाला कोई है। क्या आप मेरी मदद नहीं करोगे? मुझे एक जादुई आम दे दो। अरे चला जा यहाँ से, तुझे किसने कहा यहाँ आने के लिए? मेरे पास कुछ नहीं है, और अगर होता भी तो मैं तुझे क्यों देती? इतना कहकर मल्ली कौवे उस छोटी सी चिड़िया को बहुत डांटा और धक्का मारकर नीचे गिरा दी। फिर सारे घर में रोशनी छा गई और वो चिड़िया एक परी में बदल गई और मल्ली कौवे से कहने लगी, ए लालची लड़की, ये घर तुम जैसे लालची कौवे के लिए नहीं है। ये घर केवल मीकू जैसे परोपकारी चिड़िया के पास ही रह सकती है, तो दूसरे की मदद करने के बजाय धक्का देकर निकाल देती है। रुक, मैं अब तुझे अच्छा सबक सिखाती हूँ। परी के इतना कहते ही वो जादुई आम का घर हवा में उड़ने लगी और मल्ली कौवे की धक्का मारकर नीचे गिरा दी। मीकू अपने जादुई आम को घर को हवा में उड़ते हुए देखकर बहुत खुश हुई। उसके बाद जादुई आम का घर मीकू के पास लौट आई और मीकू ने परी को धन्यवाद दिया और परी खुशी खुशी वहाँ से चली गई। ये कहानी एक सुंदर जंगल की है। उस जंगल में मीकू चिड़िया अपने पति चीकू चिड़ा और 2 बच्चों के साथ रहती थी। चीकू चिड़ा शहर में नौकरी करता था। गर्मियों का मौसम था। जंगल में बहुत जोरों से गर्मी पड़ रही थी। भीषण गर्मी से जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान थे। अचानक एक दिन रात को भीषण बारिश होने लगती है। मामा, ये बारिश तो बढ़ती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो हमारा घर तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। कुछ नहीं होगा हमारे घर को पूजा, तुम चिंता मत करो, मैंने खाना बना लिया है, चलो तुम दोनों खा लो और सो जाओ। मीकू का घर बहुत पुराना था, इसलिए उसका घर कई जगह से टपक रहा था। ऐसी हालत को देखकर चीकू मीकू से कहता है, मीकू चलो कालू भैया के घर चलते हैं, बारिश रुकने तक हम वहीं रुक जाएंगे। चीकू अपने परिवार को लेकर अपने भाई कालू कौवा के घर जाता है। भैया, ए कालू भैया, जरा दरवाजा तो खोलो, बाहर बहुत जोरों से बारिश हो रही है और हमारे घर से पानी टपक रहा है। आज की रात मेरे परिवार को आपके घर में रुकने की थोड़ी सी जगह दे दो। क्यों रे, यहाँ क्या करने आया है? कमबख्त मेरी नींद खराब कर दी तूने। चला जा यहाँ से, मेरे घर में तुम लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। अभी इतनी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? आपके भैया ने तो हमें रुकने के लिए नहीं दिया। इतनी बड़ी उनकी हवेली है, हमें थोड़ा सा भी जगह रहने के लिए नहीं दिया। अगर थोड़ी सी जगह रहने के लिए हमें दे देते तो उनका क्या चला जाता। तुम चिंता मत करो मीकू, मैं कुछ ना कुछ तो उपाय निकाल लूँगा। मैं अपने बच्चों को इस तरह से बारिश में भीगने नहीं दूंगा। चलो कहीं चलकर दूसरी ठिकाना ढूंढते हैं। चीकू चिड़ा अपने परिवार के साथ रहने के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगता है। तभी उसे दूर से एक शौचालय दिखाई देता है। वो अपने परिवार के साथ रात गुजारने के लिए शौचालय में रुक जाता है। मामा, ये तो शौचालय है, इस शौचालय में हम लोग कैसे रहेंगे? कोई बात नहीं बेटा, शौचालय हुआ तो क्या हुआ, इस शौचालय में हम लोग बारिश से भीगने से तो बच जाएंगे। किसी तरह मीकू अपने बच्चों के साथ उस शौचालय में रात गुजारती है। अगली सुबह शौचालय के सामने कुछ पक्षी आकर चिल्लाने लगते हैं। अरे पागल चिड़िया, तू इस शौचालय के अंदर क्या कर रही है? निकल अपने परिवार को लेकर यहाँ से। भैया, कल रात से मेरे घर में पानी टपक रही है, जिसके चलते मैं अपने परिवार के साथ यहाँ रह रही हूँ। मुझे यहाँ से मत निकालो। जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं अपने परिवार के साथ यहाँ से चली जाऊंगी।
ये कोई रहने की जगह है, चल जा यहाँ से और कोई दूसरी ठिकाना ढूंढ लेना रहने के लिए। मीकू, इन लोगों से बहस करने की कोई फायदा नहीं, चलो हम बच्चों को लेकर कहीं और चलते हैं। दोनों पति पत्नी शौचालय से निकलकर एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं। बारिश के बूंदे उनके बच्चों पर बहुत तेजी से पड़ रही थी। हे भगवान, जल्दी से आप इस बारिश को रोक लीजिए। मेरे बच्चे इस बारिश में भीगकर बीमार पड़ जाएंगे। मेरे पास रहने की भी कोई ठिकाना नहीं है। मीकू भगवान से बारिश रोकने की मिन्नतें कर रही थी। कुछ समय के बाद बारिश भी रुक जाती है। शायद भगवान को भी मीकू और उसके बच्चों पर दया आ जाती है। चलो जी, अब हम अपने घर चलते हैं, अब बारिश रुक गई है। फिर वो सभी अपने घर वापस जाते हैं, लेकिन उनका घर तो वहाँ पर था ही नहीं। वो बारिश में टूटकर कहीं बह गया था। एक मुसीबत जाती ही नहीं कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। चीकू जी, कुछ करिए चीकू जी, नहीं तो हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे। तुम इस तरह से परेशान मत हो मीकू, ये देखो यहाँ पर बहुत सारी गिल्ली मिट्टी पड़ी हुई है। मैं इसी गिल्ली मिट्टी से घर बना देता हूँ। चीकू और मीकू मिलकर उस गिल्ली मिट्टी से अपने लिए एक मिट्टी का घर बना लेते हैं। फिर दोनों पति पत्नी अपने बच्चों के साथ उस मिट्टी के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।